हमारी कहानी की स्टार्ट होती है और हमें ऑथर कहता है कि समय आ गया है। हमारा मैं कैरेक्टर कहता है कि हमारा डिमोनिक कल्ट डिस्ट्रॉय होने के बाद भी हम सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि एक बदला इंसान के लिए ऐसी चीज है जो इंसान को पगाल बना देती है और उससे उसको पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए मजबूर करती है। वैसे ये मेरी लाइन है। फिर हमें एक कैरेक्टर दिखाई देता है जो एक पेड़ पे खड़ा हुआ था। वो कैरेक्टर एनिमी बेस को इन्फिल्ट्रेट करता है और एक एनिमी को मौत की नींद सुला देता है। उसकी गर्दन त्रियोसठ रास्ते मुड़ जाती है। एमसी खतरनाक लग रहा है। मैं कैरेक्टर कहता है कि एनिमी को मेरी प्रेजेंस को महसूस करने में देर नहीं लगेगी। लेकिन हमारा मैं कैरेक्टर कहता है एनिमी से ढूंढने से पहले ही मैं इन लोगों का सफाया कर दूंगा। फिर हम लोगों को एक कैरेक्टर दिखाया जाता है और वो कहता है बाहर बड़ा शोर मच रहा है। अबे कौन है बे? ये कैरेक्टर तो खतरनाक लग रहा है। अरे भाई, इसकी बस तुम आंखें देखो। फिर हमारा मैं कैरेक्टर विलन से कहता है तुम्हारे बंदे बाहर मर रहे हैं और तुम यहां पे ध्यान लगा रहे हो। जैसे मैंने सोचा था उसी तरह बेरहम निकले। विलन मैं कैरेक्टर से कहता है मैं तुमसे भी यही कह सकता हूं, बिना कुछ जाने इधर उधर सबको मारे जा रहे हो। असली विलन तो तुम हो। फिर विलन कहता है कोई आदमी जो पहाड़ पे चढ़ रहा है, क्या वो कीड़े मकोड़ को देखेगा जब वो पहाड़ चढ़ रहा होगा? वो सिर्फ पीक को देखता है। इसी तरह ही मार्शल आर्ट्स के पीक पर कोई इंसान जा सकता है। फिर मैं कैरेक्टर कहता है आज मैं कंग वूचन तुम्हें मार के ही रहूंगा, हेवनली डीमन। उसके बाद हमारी फाइट स्टार्ट हो जाती है। हेवनली लाइटिंग फिस्ट, हेवनली ब्लड टाइड आर्ट, इधर से लात उधर से घुंसा, ये लोग कर रहे होते हैं और हमारा मैं कैरेक्टर विलन को नीचे गिरा देता है और कहता है मेरे पापा के बारे में कुछ गलत मत बोल विलन। तुम भूले तो नहीं जो तुमने बहुत से गलत काम किए हैं। ये उन लोगों का रिवेंज है। फिर विलेन कहता है मुझे क्लाउड ड्रैगन सेक्ट को पहले ही जड़ से खत्म कर देना चाहिए था। मुझे नहीं पता तुम्हें कौन सी एनलाइटनमेंट मिली है, लेकिन तुमने मुझे सरप्राइज तो कर दिया। तुमने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। फिर हम देखते हैं कि विलेन अपनी पॉकेट से एक एलिक्सर निकालता है और पी लेता है। हमारा मैं कैरेक्टर कहता है अगर विलेन ने इतना सारा एलिक्सर पिया तो वो की डिविएशन में चला जाएगा, लेकिन विलेन से क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमारा विलेन कहता है बच्चे, तेरे गायब होने का समय आ गया है। मैं कैरेक्टर मरने ही वाला था कि एक बंदा बोलता है बैरियर। हीरो सरप्राइज्ड हो जाता है। वो बंदा कहता है मैं थोड़ा लेट हूं ना, मैं थोड़ा मजे कर रहा था। हीरो कहता है ग्रेट मेज। जादूगर कहता है मुझे ऐसे नामों से ना बुलाओ। अच्छा छोड़ो, क्या ये वही तुम्हारा दुश्मन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? फिर नैरेटर कहता है ये वो है जो अपने आप को दूसरी दुनिया से आया बंदा कहता है ग्रेट मेज। अगर वो यहां ना होता तो हमारा हीरो मर चुका होता। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक आवाज सुनाई देती है रुको। क्या? नहीं, यह एक मुरिम कॉमिक थी, लेकिन इसमें दूसरी दुनिया का मागे क्या कर रहा है? फिर हमारा रियल हीरो कहता है मुझे ये थोड़ा पढ़ने में मजा आ रही थी, ऑथर ने सारा मूड खराब कर दिया। दूसरी दुनिया अचानक से, क्या कोई सेंस है इस बात की? हमारे हीरो का नाम जिन सेओवून है और उसकी उम्र 23 साल की है। फिर हमारे हीरो का फोन रिंग करता है। हमारा हीरो कहता है मैं 6 महीने पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था और मैं कॉलेज में फिर जाने की कोशिश कर रहा हूं। फोन पे हीरो से उसका दोस्त कहता है भाई तुम उठ गए, क्या हम साथ में खेल सकते हैं? हीरो कहता है तुम्हारे पास कोई और नहीं है, खेलने के लिए मैं ही मिला हूं। हीरो कहता है जैसे हर इंसान अच्छा पैसा कमाना चाहता है, मैं वैसा ही सोच रहा था हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से पहले।
लेकिन मैंने बहुत सारी चीजों को मिस कर चुका हूं। हीरो कहता है, मेरे पास कुछ पैसे अभी बचे हुए हैं, क्या मैं एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लूं? मैं कैरेक्टर कहता है, मैं एक मुरिम नॉवल पढ़ने वाला पगल हूं। मैंने अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद किया है अपने आप को मुरिम वर्ल्ड का मैं कैरेक्टर सोच के। फिर हमें एक कैरेक्टर दिखाई देता है और वो कहता है, सिवून, क्या ये तुम हो? आज फिर तुम लॉयल ग्राउंड खेलोगे? हीरो कहता है, हाँ यार, मुझे 10 घंटे दो अभी के लिए। हीरो कहता है, मैं लॉयल ग्राउंड बहुत खेलता हूं, हालांकि मैं इसको सिर्फ अपने खाली समय में ही खेलता हूं। लेकिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मैंने अपनी रैंक टॉप पे पहुंचा दी, सिर्फ 3 महीने में। हमारा हीरो गेम के अंदर लॉगिन कर लेता है और कहता है, इस गेम में 100 बंदे प्लेन से उतारेंगे और ये एक सर्वाइवल गेम है। गन और मेडकिट लूटो और एक दूसरे को मारो जब तक कोई एक बंदा ना बचे। पूरा पबजी लग रहा है। फिर हमें कुछ प्लेयर्स दिखाए जाते हैं। वो कहते हैं, तुम बहुत लाउड हो। जब तुम एक बार मर चुके हो उसके बाद भी अपनी बकबक बैंड नहीं कर रहे हो। हमें अभी सिर्फ सरवाइव करना है और सेफ जोन में जाना है। एक बंदा कहता है, मैं सिर्फ तुम पे भरोसा करता हूं भाई। वो बंदे कहते हैं, वो स्कल मास्क वाला बंदा कहां गया? वो एक हाउस में जाते हैं और उन्हें लूट मिलती है। भाई लगता है वो यहां नहीं आया है। लेकिन हमारा हीरो पीछे से उन पर हमला बोल देता है और अन प्लेयर्स को मार देता है। हीरो का दोस्त कहता है, हम लोग तुम्हारी वजह से जीत गए, थैंक यू भाई। हीरो कहता है, हाँ, बस भी करो, मुझे शर्मा आ रही है। हमारा हीरो कहता है, मैं कल से पढ़ाई करूंगा। फिर हमें एक मैसेज दिखाई देता है जो कि हीरो की मदर का था। वो कह रही थी, बेटे, तुम पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो ना? मैंने तुम्हारी कॉलेज की फीस और खाने पीने का पैसा भेज दिया है, तो कुछ खा पी लेना थिक। माफ करना बेटा, ज्यादा पैसा तो नहीं भेज सकी, लेकिन इससे काम चला लेना, ओके? हमारा हीरो सर लग रहा था और कहता है, हाँ मॉम, मैं समझ गया, मैं अब सोने जा रहा हूं, गुड नाइट। हीरो कहता है, मैं जब भी अपनी मॉम का टेक्स्ट देखता हूं तो मुझे गिल्ट फील होता है। मैं इसी तरह बहुत महीने से जिंदगी गुजार रहा हूं। हीरो अपना फोन यूज कर रहा था और एक न्यूज बताई जा रही थी कि सुपर पावर्स वाले बहुत से लोग दुनिया भर में देखे जा रहे हैं और ये लोग अपने आप को प्लेयर्स कहते हैं। हीरो कहता है, ये वीडियो डिलीट क्यों होगी? मैं अब जा रहा हूं सोने, इसको कल देखेंगे। अगले सीन में सुबह हो जाती है और हीरो फिर अपने दोस्त से फोन पे बात कर रहा था। हीरो का दोस्त कहता है, भाई, क्या तुम मेरे क्लान वॉर में मदद कर सकते हो? हीरो कहता है, क्या मैं इसकी मदद कर दूं क्या? हमें हीरो के पीछे एक पोर्टल खुलते हुए दिखाई देता है। हीरो डर जाता है और फिर सीन चेंज होता है। बहुत से लोग, अलग अलग स्पीसीज के लोग दिखाई देते हैं। एल्व्स, ड्रैगन्स, फेरीज, मार्शल मास्टर्स, बहुत से लोग। और हीरो कहता है, मैं ये कौन सी दुनिया में आ गया हूं?